नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं त्रलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी को मैं प्रणाम करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। और हम लोग ना कुछ तेलों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, बाद में केस टेकिंग पे बात करेंगे, केसेस पे बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तेल हैं, मतलब इतना आयुर्वेद व्यापक है ना, तो उसमें जैसे हम लोग अलग अलग व्याधियों में तेल यूज करते हैं, लेकिन मैं बस तेलों के नाम लूंगा। आप लोग सोचिए कि कौन कौन से व्याधियों में यूज करते हैं। तो अणु तेल आप लोगों ने सुना होगा, अणु तेल का प्रयोग करते हैं। इरिमेदादी तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में असाना बिल्वादी तेल का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से हम लोग बला गुडुच्ची आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बला अश्वगंधादि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में भृंगराज आमलक्यादि तेल का प्रयोग करते हैं। चंदन आदि तेल का प्रयोग करते हैं। चिंचादि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में धानवंतर तेलम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में और बहुत सारे करते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। इलादी तेल का प्रयोग करते हैं। दुर्वादी तेल का प्रयोग करते हैं। गंध तेल का प्रयोग करते हैं। गोपाल तेल का प्रयोग करते हैं। जात्यादि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में कार्पस हस्त्यादि तेल का प्रयोग करते हैं। कर्पूर आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में कुट्टम चुक्की आदि तेल का प्रयोग करते हैं। शार तेल का प्रयोग करते हैं। शीरबला तेल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग लाक्षादि तेल का प्रयोग करते हैं। कुमकुम आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर लोम शातन तेल का प्रयोग करते हैं। मधुयष्टि आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर महामाश तेल का प्रयोग करते हैं। महानारायण तेल का प्रयोग करते हैं। मरीच आदि तेल का प्रयोग करते हैं। मुरीवेणा तेल का प्रयोग करते हैं। मैं बस ऐसे नाम बता रहा हूँ, आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक, सबको मालूम है। उसी तरह से नारायण तेल का प्रयोग करते हैं। नल परमादि तेल का प्रयोग करते हैं। नीली भृंग्यादि तेल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग निम्ब अमृत आदि तेल का प्रयोग करते हैं। निर्गुंडी आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पिंड तेल का प्रयोग करते हैं। पिंड्याक तेल का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी बताइए और कौन कौन से। धानवंतर तेल का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग प्रभंजन तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसमें रस्सा तेल का प्रयोग करते हैं, जिससे मांस रस से बना हुआ रस्सा तेल का प्रयोग करते हैं। प्रसारण्य आदि तेल का प्रयोग करते हैं। सहचर आदि तेल का प्रयोग करते हैं। पिप्पल्य आदि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग शुद्ध बला तेल का प्रयोग करते हैं। सुप्ति तेल प्रयोग करते हैं।
तेक राज आदि तेल का प्रयोग करते हैं, निर्गुंडी तेल का प्रयोग करते हैं, वर्ण आदि तेल का, अलग अलग व्याधियों में अलग अलग तेलों का प्रयोग करते हैं। अभी शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं, कुछ आपको बोलना है तो। नमस्ते सर, प्रणाम सर। अभी आप पढ़ाइए, अभी मैं सुन रही हूँ सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, हम लोग रसायन के बारे में चर्चा करेंगे, केवल मैं नाम बोलूंगा ताकि आप लोग का ये हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो हम लोग अगस्त्य रसायन का प्रयोग करते हैं, है ना, अजामात रसायन का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधादि लेहम का प्रयोग करते हैं, ब्रह्म रसायन का प्रयोग करते हैं, है ना। और मतलब मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग क्या क्या यूज करते हैं देखिएगा। इसी तरह से च्यवन प्राशावलेह का प्रयोग करते हैं, फिर दशमूल हरित लेहम का प्रयोग करते हैं, द्राक्षा लेहम का प्रयोग करते हैं, फिर हरिद्रा खंड का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसी तरह से कल्याणक गुणम अवलेह का प्रयोग करते हैं, फिर कुष्मांड रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं, फिर उसी तरह से मणिभद्र लेहम का प्रयोग करते हैं, पंचजीरक गुणम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आप लोग बताइए सूरन कंदम का प्रयोग करते हैं, और विदार्यादि लेहम का प्रयोग करते हैं, बिल्वादि लेहम का प्रयोग करते हैं, व्योषादि वटकम का प्रयोग करते हैं, सुकुमार रसायन का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोग रसायन, कुष्मांडावलेह का प्रयोग करते हैं। कोई अपना नॉलेज शेयर करना चाहता है ये प्लेटफॉर्म पे, कोई भी करना चाहता है तो सभी का स्वागत है। कुछ आप लोग बताना चाहते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड बातें तो यहाँ पर बता सकते हैं, अनम्यूट करिए और बताइए। कोई 2-3 लोग जुड़े हैं, प्रसाद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, संजय तिवारी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पे सब लोग, सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ बोलना है तो बोलिए। इसी तरह से हम आशा वरिष्ठ कि मैं ही बोलते रहूं, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं। संजय तिवारी जी यहाँ पे ये आपके जो भी है ना जूम पे, वहां पे देखिए ये ऑडियो का भी होगा बटन, वो ऑन करना पड़ेगा। प्रसाद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर आप लोग। डॉक्टर श्रद्धा मैम कुछ केस आप डिस्कस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, ये प्लेटफॉर्म अपना ही है। कोई केस आपने सॉल्व किया है। संजय तिवारी जी कुछ बोलना है तो बोलिए आप सर। नमस्कार सर। हाँ सर, प्रणाम सर। आप कुछ बताना चाहते हैं आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे तो बता सकते हैं, अगर वीडियो ऑन करके बताना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। वीडियो ऑन करेंगे? हाँ सर, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे तो बोल सकते हैं। सर आप सब रहते हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर, प्रणाम। और बस सर आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नमो नक्षत कंपनी, नमो नक्षत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जी तो सर इसके प्रोडक्ट जो है सारे पेटेंट भी आ चुके हैं और क्लासिकल और सारे वैद्य यूज ही कर रहे हैं। और बस आप लोगों का हेल्प चाहिए सर, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ताकि हम भी इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। जी सर। हाँ सर, और बाकी जो है सर प्रोडक्ट अच्छे हैं। और मैं मतलब हमारे भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दत्तात्रेय पांड्या जी तो क्वालिटी इन्होंने ऐसा मेंटेन रखा है कि ताकि अच्छे वैद्यों के पास अच्छी दवा पहुंचे। जी बस आप लोगों का सर आशीर्वाद चाहिए। जी। तो आप हाँ। अपना कुछ अच्छा चीज बताइए कि आप लोग का क्या है, हम क्यों ले दवाई, सभी को बताइए क्या चीज अच्छा है आप लोग का। सर क्वालिटी अच्छी बना के रखा है, जैसे अगर क्लासिकल में आप देखेंगे तो क्लासिकल में अच्छी क्वालिटी बना के रखा है, जैसे आरोग्यवर्धनी, जी सुशेखर, अदर कंपनियों से बहुत अच्छे हैं सर। जी हाँ, और पेटेंट में तो ऐसा उन्होंने लेके आया है जैसे यंडोपा हुआ जी कंपवात के लिए। जी हाँ, वो भी प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय। जी। सर हम ऐसे कैसे सर समझेंगे सर, आपके ब्रांड नेम से उसमें इंग्रेडिएंट तो बताओ सर क्या क्या है। उसके सर यंडोपा के इंडेक्स आपको बताना पड़ेगा सर, 2 मिनट का टाइम देंगे आप सर अभी तब तक तैयारी करिए, तब तक हम और बात करते हैं। आप हाँ तैयारी चलेगा करते सर, हाँ चलेगा सोच सर। के, हाँ ठीक है। चलिए डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं जो आपने हाँ सॉल्व जी किया? सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
सर एंड बड़ा अच्छा लग रहा है सर, बहुत दिनों के बाद मैं ज्वाइन हो गई, फिर से आपसे मिल पाई। हाँ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके फिर से? अरे बहुत अच्छा सर, क्योंकि आप लोगों से ही मैंने सीखा है और आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद ही मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की सर। बहुत बढ़िया। तो सर अभी मेरे पास ना एक आमवात की केस है सर, जिसका अच्छा आरए फैक्टर 37 था। जी। तो उसको मैंने वही आपकी आमपाचक, आरोग्यवर्धिनी, सूचशेखर, सिंहनाथ, योगराज और अस्थि पोषक दिया था सर। जी उसका सूजन तो बहुत कम हो गया सर। अश्वगंधा और गोक्षूर और शतावरी का चूर्ण भी दिया था। जी। तो सूजन कम हो गया, थोड़ा बहुत पेन्स भी कम हो गए सर, बट जकड़ाहट बहुत है सर, और पेन्स में बहुत आपने हेतु नहीं बताया मैम, क्यों हुआ था आमवत? आपको क्या लगता है? हेतु उसको उसको उसकी आदत थी सर कि वो ठंडे इसमें ना फर्श पे ही सोती थी। अच्छा। तो उसका बहुत दिन तक वो वैसे ही करते थे। तब तो बच्चे थे उसके साथ, बहुत 3 बच्चे हैं उसको, काम के इसकी वजह से उसको लेना नहीं होता था, कुछ नीचे ये करके लिए, तो वो ऐसे ही सोती थी सर, पैर इस पे और फर्श पे। अग्निमंद, ये तो ठीक हो गया बात का। आम की उत्पत्ति का क्या था? अग्नि क्यों मंद हुआ? अग्निमन तो नहीं है सर, उसको भूख लगती है। फिर आमवत कैसे हुआ? फिर ये तो आपका कुछ ये हो रहा है। ऐसे ही आप नहीं बोल सकते कि बस ठंडी में सोती थी इसलिए आमवत हो गया। ये नहीं नहीं कॉन्सेप्ट सर, आम फिर का क्या उसको क्या कॉन्सेप्ट था? हुआ, शुरू में ना मैंने सर अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की थी उसको, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था। फिर बाद में उसके पेन्स नहीं जा रहे थे, तो मैंने उसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो तो ब्लड मतलब टेस्ट, आपने आरए फैक्टर देख के उसको आमवत डायग्नोस किया? यस आमवत सर। तक बीमारी नहीं था उसको। सर ये जो जकड़ाहट है, फिर ये क्या कारण है सर? अब वही तो मतलब आमवत व्याधि नहीं लगा, केवल आरए फैक्टर से आपने सोचा कि ये आमवत है। हाँ पर जी, हाँ जी सर। सर नहीं सर, पेशेंट सिम्टम तो दे रहे हैं ना सर, जकड़ाहट है सर, तो फिर हमें कहीं ना कहीं हेतु तो निकालना पड़ेगा ना हाँ, सर। उपस्तंभित वायु तो है ना कि जकड़ाहट है, तो आप ऐसे फिर से केस टेकिंग करिए और पूछिए अजीर्णाशन है क्या, विष। अभी आप बोल रहे हैं भूख लग रहा है, तो आपके दवाई से भूख लग रहा है, उसके पहले भूख नहीं लग रहा था इसलिए तो जकड़ाहट हुआ था। उपस्तंभित वायु क्यों है? जी हाँ जी सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए ठीक है सर। आपको फिर से केस टेकिंग करके फिर से अच्छा से बताना पड़ेगा, तब ओके आपको सर। पता चलेगा कि कहाँ आपका गलत हो रहा है ऐसे हाँ होता है। हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं फिर से लेती हूँ। ठीक है। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सर मुझे कुछ बोलना है इस केस के इस केस बोलिए में। बोलिए सर, आपका है प्लेटफॉर्म, प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम सर। सर एक सेम केस मेरे पास से एक लेडी है सर, वो 49 ईयर ओल्ड, जी और उसको वो कहीं से ट्रीटमेंट ले रही थी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अपना 4-5 मिनट में ट्रीटमेंट लिया, ऑलमोस्ट 5 महीने कहीं से। जी। और उसको सारे सिम्टम्स जो थे डॉक्टर साहब, वो मतलब एक ना आरए फैक्टर पॉजिटिव था उसका, और उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर था उसने उसको आम बात मान के ट्रीटमेंट दिया जी। और 5-6 महीने से ट्रीटमेंट लिया, पर उसको 2 महीने स्टार्टिंग में ठीक रहा वो, उसके बाद उसका कहते मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। फिर वो पेशेंट मेरे पास आया था अभी 10 दिन पहले, तो मैंने उसकी हिस्ट्री लिया और इसी टेकन में मुझे लगा कि ये इसको आम वात नहीं है, इसको मुझे वात रक्त लगा, मुझे मतलब मेरा डायग्नोज था वात रक्त कैसे, का। क्यों क्यों लगा? क्योंकि डॉक्टर साहब उसको ना एक जो पेन थी ना, वो जो पर्टिकुलर जॉइंट्स जो हैं, जैसे नीचे कहते मेरे एंकल जॉइंट में पेन है, वो फिर कहती है मेरे जो न्यू जॉइंट में पेन है, मतलब 2-3 जॉइंट्स ने पर्टिकुलर बताया भी हाँ मेरे मतलब वो यहाँ संचारी वेदना नहीं थी, एक जगह पे थी, और रेडनेस वगैरह भी था, लालिमा रेडनेस। उसमें दाह था डॉक्टर साहब, उनको दाह हाँ। मतलब कितनी जलन महसूस होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर तो सही वो है। जैसे नमस्कार डॉक्टर साहब, तो हाँ। बर्निंग सेंसेशन जैसे हुआ ना वो इसमें था। जी। तो मैंने फिर कंपेयर किया कि अगर ये इसमें बर्निंग है और ये संचारी नहीं है, तो इट मीन ये आम बात तो हो ही नहीं सकता। जी। और फिर मैंने डॉक्टर साहब उसका यूरिक एसिड चेक करवाया, मैं कहा यूरिक एसिड चेक करवाइएगा अपने एक बार। जी। तो जो उन्होंने करवाया तो डॉक्टर साहब वो 5.5 रहा, पर फिर भी मैंने उसका अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया, उसके बाद रखते अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका ये बात और सही है। अभी तक बस हेतु बता दीजिए, आपको क्या हेतु लगा कि बात भी ऐसा हेतु से हाँ, connect है? जी। उसका डॉक्टर साहब सबसे पहले उसमें से मेन उसका हेतु यह रहा मुझे कि मुझे जब वो मतलब खाने में ना हमेशा ही दही के साथ खाना खाती थी, दिन में हो चाहे रात को, कभी भी था उसका, और उसमें लाल मिर्च डाल करके, मतलब विदाही सा या उसन इस तरह से उसका आहार था मेन। तो मतलब सवेरे भी, शाम को भी, रात को भी उसका यही था खाने में, और कोई इसका हेतु मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसको बंद करवाया साथ साथ। मैं तुमने दही खानी ही नहीं, बिल्कुल खानी है तो सिर्फ मॉर्निंग में दोपहर से पहले खानी है, और उसमें भी सौंठ डाल के या जीरा डाल करके तब आपने लेना, अदरवाइज नहीं लेना।
जी और दूसरी बात, जब वो रात में खाना खाते थे तो खाने के साथ में हमारे इधर एक होता है ना कि चपाती में ना नमक डाल देते हैं, तो मैं अपनी चपाती चपाती के में साथ नमक। दूध नहीं पीना। अच्छा, हाँ, दूध, आटे में ना नमक नमक वाला भूनते हैं तब चपाती वो, और दूध, ये भी हेतु था हाँ जी हाँ जी, तो मैं कहीं विरुद्धार था उसका, तो मैंने वही बंद करवाया। थोड़ा सा ये मेरे को 2 हेतु मिले थे और दोनों से मैंने बंद करवाई उसको, तो मुझे रिलीफ मिला। और दिवस में मन भी था उसका, मैंने वही बंद करवाया। मैं कहीं तूने दिन में भी नहीं सोना है आपने, बहुत बढ़िया। तो उसका वो काफी अच्छा रिजल्ट रहा उसका। और तो सर मेरा, दवाइयों में आपने क्या क्या दिया सर? हाँ दवाइयों में सर मैंने उसके पहले तो पाचन कराया, दीपन पाचन कराया था उसका, और वो भी सर दीपन पाचन मैंने पत्तीकर चूर्ण से कराया। अच्छा, पत्तीकर चूर्ण मैंने दिया उसको, तो पहले 3-4 दिन, और साथ में ससमनी बटी और एक साथ में योगराज गूगल, ये मैंने रखा 4 दिन, 4-5 दिन रखा उसको। उसका पेशेंट दोबारा आया, फिर मैं ट्रीटमेंट चेंज किया अपने वहां पर। पत्ती का चूर्ण मेरा चलता रहा उसमें फिर साथ में डाल दस उसमें अमृता गूगल जी प्लस महामजेष्टाधिकवात, जी और साथ में पिंड तेल मैंने किसके आपने मालिश करनी है हर एक ज्वाइंट पे जहाँ जहाँ पेन होता है आपको। जी तो इससे से मुझे रिजल्ट मिला उसमें खूब अच्छा तरह से। जी। और बस्ती मेरा वगैरह सिर्फ का यही था जरूरत कि नहीं पड़ा आपको? सॉरी सर, बस्ती वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा? सर बस्ती अभी वगैरह बस्ते का पेशेंट अभी आया मुझे, तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ उसका, पर तिक्तक क्षीर अभी बस्ती दीजिए सर, तिक्तक क्षीर बस्ती। अंधी सर वही दूंगा उसको, उससे मैंने प्लान किया है उसमें। और ये शरद ऋतु है तो आप विरेचन दे दीजिए, रक्त मोक्षण दे दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। सर मेरा कंसर्न मेन ये था कि मतलब जरूरी बात नहीं कि आर फैक्टर पॉजिटिव है या आर फैक्टर की वैल्यू बढ़ी हुई है हमारा तो माम बात हो गया, ऐसा नहीं। उसके सिम्टम और हेतु देखकर हमें देखना चाहिए पेशेंट का भी, हाँ इसका डायग्नोज क्या बनेगा प्रॉपर। श्रद्धा मैम, आपको समझ आया सर का केस? इन्होंने जैसे बताया कि वात रक्त है, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। हमें बार बार अपने आप को, चिकित्सा को चेक करना चाहिए, हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरीश बत्रा जी, आपको कैसा लगा सर का केस? नहीं सर, ठीक लगा सर, ट्रीटमेंट ठीक दिया सर, मेरे हिसाब से ठीक है सर। जी ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए। कुछ बोलिए सर। हरीश बत्रा जी आप ही बोलिए फिर, कोई नहीं बोल रहे अभी, क्या हो गया? शशि तिवारी मैम, हाँ बोलिए सर। अच्छा ठीक है, शशि तिवारी मैम, ये संजय तिवारी जी आपके ही रिलेटिव हैं क्या? हाँ सर। नहीं सर, हाँ टाइटल तिवारी सेम है तिवारी, सिर्फ। हाँ अभी संजय मैं बाहर तिवारी हूँ, थोड़ा जी, आवाज आएगी इसलिए मैं बोल नहीं रही सर। हाँ सर। आप क्या बता रहे थे अभी, बता सकते हैं? रेडी हाँ हैं? सर। हाँ सर जी, अभी मैं क्या, अभी मार्केट से भी आया सर, एक अपना एंडोपामाइन टैबलेट। क्या है उसमें सर? सर वीडियो इसमें ऑन करके दिखाइए। हाँ सर, इसमें कौचा बीज जो है 400 मिलीग्राम है, पलामूल घन जो है 100 मिलीग्राम है, और ये सर मालसवादी कसाय जो है 4 बार भावना दिया गया इसका। इसका इस समय सर मार्केट में जो है अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके, कंपवात के लिए सर। जी सर ठीक और है। एक अपना जैसे सर नीरोसत्व जैसा टैबलेट आता है, जी नीरोसत्व जो पाइल्सिन्यूरन जैसा होता है, तो सर ये नीरोसत्व जैसा हमारे मतलब दांत के दर्द, मतलब कान के दर्द, दांत के दर्द में भी काम करता है ये। जैसे अगर दांत दर्द कर रहा है तो टैबलेट को जो है उसको थोड़ा बुक के जीभ के नीचे रख ले, दांत अगर दर्द कर रहा है तो दांत भी ठीक हो सकता है 100%। जी अरविंद सर, हाँ सर बोलिए। मैं सर जी मैं ये कह रहा हूँ, इनको हम ना अपने ग्रुप वाले डॉक्टरों की लिस्ट दे देते हैं, ये पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, प्लेटफॉर्म पे ना करें तो अच्छा है सर। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा सर, चलेगा, कोई बात नहीं सर, नहीं चलेगा। सर, क्योंकि सर ये हमारा प्लेटफॉर्म इस तरह का है नहीं कि हम किसी की एडवर्टाइजमेंट करें, नहीं नहीं सर, ओके ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू तो सर, हम आपको थैंक यू। लिस्ट दे देंगे सर, आप पर्सनली कांटेक्ट कर लो जिस ठीक है। डॉक्टर से और भी करना है। सर संजय जी, हाँ आपको अगर सुनना है हमारा तो आप जुड़े रह हाँ, सकते चलेगा सर, चलेगा चलेगा, इससे मैं सब कुछ नहीं बोल रहा था, चलेगा सर, हैं। ओके जी ओके सर, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, और कोई केस टेकिंग वगैरह पे थैंक बात यू करना सर। चाहते हैं? हाँ हरीश बत्रा जी, थैंक यू। हाँ ठीक है। और बताइए, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम, शैलजा मैम, वीना मैम कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सत्य प्रकाश वर्मा जी बोलिए, आप लोग बोलिए, शर्माइए मत आप लोग।
श्रद्धा मैम, आपने और कोई केस देखा है तो बताइए। अभी आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं बोलते रहूंगा। मैं कुछ कुछ चूर्ण के नाम बोल रहा हूँ आप लोग का रिवीजन करने के लिए, ठीक है। हम लोग ना अविपत्तिकर चूर्ण यूज करते हैं, आप लोग को मालूम है। अश्वगंधा चूर्ण यूज करते हैं, एल आदि चूर्ण यूज करते हैं। मैं क्या ऐसे रिवीजन के लिए नाम बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम करचूर आदि चूर्ण प्रयोग करते हैं, कपिकच्चू चूर्ण यूज करते हैं, कर्पूर आदि चूर्ण यूज करते हैं, कोल कुलत्थादि चूर्ण यूज करते हैं, है ना, हिंगू वचादि चूर्ण यूज करते हैं। केवल रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसी तरह से हम लोग निम्बादि चूर्ण यूज करते हैं, पुनर्नवादि चूर्ण यूज करते हैं, रासनादि चूर्ण यूज करते हैं, रजन्यादि चूर्ण यूज करते हैं, शंख पुष्पी चूर्ण यूज करते हैं, सिद्धार्थक स्नान चूर्ण यूज करते हैं हम लोग, और हम लोग वैश्वानर चूर्ण यूज करते हैं, अजमोदादि चूर्ण यूज करते हैं, विडंगादि चूर्ण यूज करते हैं, है ना। आप लोग और कुछ करते हैं तो आप बता सकते हैं। इसी तरह से कुछ घृत के नाम मैं बता रहा हूँ। ये नाम इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों का रिवीजन होगा कि ये भी यूज करना है, वो भी यूज करना है ना। तो हम लोग अमृत प्राश घृतम यूज करते हैं, आरकवद तिक्तक घृतम यूज करते हैं, फिर हम लोग धात्र्यादि घृतम यूज करते हैं, दुर्वादि घृतम यूज करते हैं, गुग्गुल तिक्तक घृतम यूज करते हैं, इंदुकांत घृतम यूज करते हैं हम लोग, जात्यादि घृतम यूज करते हैं, दाड़ीमादि घृत यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में ब्राह्मी घृत यूज करते हैं, जीवंत्यादि घृत यूज करते हैं, कल्याणक घृत यूज करते हैं, महाकल्याणक घृत यूज करते हैं, महापंचगव्य घृतम यूज करते हैं, महास्नेहम यूज करते हैं, मिश्रक स्नेहम यूज करते हैं, महातिक्त घृतम यूज करते हैं, फिर पंचगव्य घृतम यूज करते हैं, पटोलादि घृतम, पंचतिक्त घृतम यूज करते हैं, फल घृतम यूज करते हैं, फिर पिपल्यादि घृतम यूज करते हैं, रासनादि घृतम, सप्तसार घृतम, सारस्वत घृतम, कल्याणक घृतम। कितना सारा अपना कितना वैरायटी है कि हम अलग अलग व्याधियों में कितने सारे घृत यूज करते हैं। फिर षटपल घृतम यूज करते हैं, है ना। फिर त्रिफला घृत यूज करते हैं, वर्णादि घृत यूज करते हैं, विदार्यादि घृतम यूज करते हैं। बहुत सारे अपने घृत कल्पनाएं हैं जो अलग अलग व्याधियों में अलग अलग। जैसे इसके पहले जो लेक्चर हुआ डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर ने बताया, कुछ तेल ऐसे होते हैं जो उष्ण रहते हैं, कुछ तेल ऐसे रहते हैं जो शीत रहते हैं, मतलब ग्रहण करने के लिए कहीं यूज करते हैं, कहीं वात कफत संप्राप्ति को भंग करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से जो घृत है वो उसके कंटेंट्स क्या है, रस वीर्य विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, उस हिसाब। अभी जैसे चित्रक आदि घृतम यूज करते हैं, वो दीपन और पाचन करता है, और चित्रक इतना उष्ण हो के भी घृत कल्पना की वजह से उसका दुष्परिणाम नहीं होता, दीपन पाचन के लिए होता है। तो ऐसे ही अलग अलग घृत कल्पनाएं जो रहती हैं उसका अलग अलग व्याधियों में हम लोग युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, केवल मैं ही बोलूंगा ऐसा थोड़ी ना है, आप लोग भी विद्वान लोग हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अमित जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई केस, या आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है, आपको कोई केस डिस्कस करना है या पूछना है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर मुझे केस पूछना है। पूछिए सर, पूछिए। सर एक बिटिया है, 13 ईयर ओल्ड लड़की है जी। और लास्ट ईयर उसका मेनार्की स्टार्ट हुआ। जी। और सर जब से मेनार्की स्टार्ट हुआ, उसके पीरियड स्टार्ट हुए सर, तब से ना जब मंथ में ना उसको जब भी पीरियड आते हैं, मंथली आती है, तो उसको खांसी जुकाम हो जाता है। जुकाम नहीं सर, खांसी होती है। तो वो क्या अच्छा। सर, कुछ ये कोई बनता है कोई सिम्टम, या वैसे ही लग रहा है उसको? नहीं, ऐसा हो सकता है कि अपान की दृष्टि हो रही है, कहीं ना कहीं अपान की दृष्टि होके वो प्रतिलोमित होके ऊपर उदान और प्राण को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके। हाँ, तो उनका मेंसेस कैसा आता है सर? कैसा कैसा महीना आ रहा है? डिस्मेनोरिया है कि स्कैंटी मेंसेस है? ज्यादा आता है उसको। हाँ उसको ना, नहीं जैसे ज्यादा आता है उसको, और 7-8 दिन रहता है, मतलब फ्लो ज्यादा होता है उसको। क्यों क्यों रह रहा है? इसका क्या कारण है? तेल मिर्ची मसाला ज्यादा खाती है क्या? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं था सर, पर उनको हिस्ट्री, मेरे को उनके वर्म्स की हिस्ट्री मिली थी भी। हाँ पहले उसको पेट में बार कीड़े जाते थे, उसको ये तो हिस्ट्री मिली सर उनको। और वेग अवरोध करते हैं, मलमूत्र छींक उल्टी प्यास? सर नहीं, मतलब मना तो कर रहे थे हम ऐसे, पर बच्चों का कुछ कह नहीं सकते सर, तो बच्चे हाँ, मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं अग्नि होता। कैसे है उनका सर? अग्नि कम है सर, उनके मंद अग्नि है सर। हाँ देखिए, ये मिल गया ना आपको। जी। पहले दीपन पाचन करके और फिर रस पाचक देना पड़ेगा। दीपन पाचन करिए और अनुलोमन करिए, एरंड तेल या फिर त्रिवितलेहम। अभी जी। सीजन भी है विरेचन का, एक बार विरेचन जी। करा दीजिए।
जी अपान सर। वायु बैलेंस हो जाएगा और फिर घृतपान कराइए। सर जी सर। जी हाँ सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर सर अग्नि मंद है और उसको फ्लो ज्यादा है और 7-8 दिन रहता है सर, हाँ 7 दिन 7 8 दिन रहते हैं डॉक्टर साहब। तो सर तो इसमें तो सर अग्नि मंद कैसे रहेगी सर? क्यों नहीं डॉक्टर रह साहब सकती सर? अधोग रक्तपित्त का भी जैसा सिम्टम हो सकता है ना सर, हाँ हाँ हाँ। अधोग रक्तपित्त। तो इसमें हमें पूरा हेतु निकालना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। अग्निमंद से अधोग रक्तपित्त हो सकता है सर, उसमें कोई बात नहीं है, हो सकता है जी अधोग रक्तपित्त सर। या रक्त फिर प्रदर। हाँ बोलिए। सर इसमें कफ कोल्ड का क्या मिसका वो रहेगा इसमें सर, कैसे संप्राप्ति बनेगी उसकी? कफ कोल्ड हो रहा है कि खांसी आ रही है उसको नीचे से, हाँ अपान जी हाँ वायु की जी। छुट्टी हो रही है सर। अच्छा सर अच्छा। उस टाइम पे वो क्या, जब मेंसेस आने वाला होता है तो वो क्या बेड पे लेटी रहती है, ठंडा पानी पीती है, एसी में रहती है, पंखे में रहती है, क्या करती नहीं है? सर, वो बड़े पुअर से पर्सन है, उनको वैसी वैसे कुछ नहीं है सर। ठंडा पानी पीती है क्या? ऐसे कुछ ना कुछ हेतु होगा, बिना हेतु के कोई व्याधि नहीं होगा। कार्य और कारण, कारण हमें निकालना ही पड़ेगा सर। चलो सर, दोबारा हिस्ट्री लूंगा, उसके तभी पता लगा। एक्चुअली मैंने हाँ, आपको लेकिन आपको चिकित्सा में दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना पड़ेगा सर। ओके सर। ठीक है, और आप ना क्या करिए, उनका मेंसेस रेगुलर करना है तो आप और हम्म। चिकित्सा तो दीजिए, लेकिन वो ग्रंथिरस फॉर्मूला जो है हमारा अष्टांग हृदय का, हाँ जी छठा इंद्रव हाँ त्रिकटु, जी हाँ जी। वो दे देंगे तो जी अच्छा हो जाता है मेंसेस। या कन्या लुहादी ठीक है बट्टी, सर। आपको मालूम होगा, कन्या लुहादी बट्टी हाँ तो जी हाँ जी। क्या कर देता है। या फिर आप कुमारी असव, फिर द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, या बहुत सारी जी दवाइयां है सर। ना, हमारा ताप्य दिलो, नवायस लो। जी सर। जी, सर यही समझ में आ रहा था मुझे कि उसको कफ कोल्ड से हेतु क्या संप्राप्ति हेतु से कैसे ही बनेगी, समझ तो वो आएगा क्या सर। अपने। कुछ ना हेतु है, सर्दी और खांसी क्यों आ रही है बिफोर पीरियड्स, क्यों आ रहा है, और उसको इतना ज्यादा 7-8 दिन क्यों आ रहे हैं मेंसेस, कुछ हाँ हेतु जी है हाँ जी। साथ में। सर वो ठीक है आप सर। केस टेकिंग करके और फिर निकलवाइए, वो बताएगी आपको सब हेतु। यस सर। सर ऐसे केसों को प्लेटफॉर्म पे ले लिया करो ना सर, हाँ सर। सर प्रॉपर से हिस्ट्री ली जाए सर सर, हेतु निकल के आ जाए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर से पता लगेगा सर। सर एक्चुअली मैं रिमोट एरिया के हैं और मैं डिस्पेंसरी में होता हूँ ना गवर्नमेंट जॉब में, तो वो पेशेंट को थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते इस तरह से। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है सर, ऐसा है पर सर। हेतु अच्छे से निकल आएगा ना सर। देखो हाँ जी सर, हाँ जी। एक मेल में और एक फीमेल में हिस्ट्री लेने का फर्क है ना सर, आधी चीजें हमें पता ही नहीं होगा, बताएंगे ही नहीं, और इस तरह के यस एरिया में ऐसे लोग हैं तो हमें बताएंगे ही नहीं ना सर कुछ। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा है कि कोई फीमेल हिस्ट्री ले प्रॉपर से, या वो सर उनका के शीट भरवा लो ना, के शीट जो है के शीट भरवा लो, हाँ सर, ये ठीक रहेगा, वो मैं। के शीट भरवा के डाल दो ग्रुप में। ठीक है सर। जी जी हाँ जी सर, थैंक और यू डॉक्टर सर। आदित्य सर, आप आए हैं क्या? हमारे एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं आदित्य सर। इनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने आयुर्वेद को फॉलो भी किया है, जितना ये आयुर्वेद को इंटरेस्ट लेते हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके भी। सर आपने वो घी पी के अपना बॉडी बनाया, वो थोड़ा बताइए ना सर, वीडियो ऑन करके। मेरे को बहुत सारे लोगों का फोन आया था कि हमें आदित्य सर को देखना है। सर अभी भी एक्चुअली मैं घी लगाया हुआ है एक सर, बार इसलिए। वीडियो दिखाइए ना सर, आपको हमें देखना है। इन्होंने आयुर्वेद को फॉलो किया, जबकि एक एमबीबीएस डॉक्टर बोलते हैं कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ सर, आपने कैसे किया, क्या किया वो बताइए, वीडियो ऑन करके। सर एक मिनट सर, बनियान में था सर। कोई बात नहीं, चलेगा सर, देखो क्या हो गया। हाँ सर इनके सर गोले गोले एक्चुअली देखिए, इनके इनके मसल्स देखिए आप लोग। सर एक्चुअली मैं घी खा के सर काफी मतलब काफी शरीर में बिल्कुल ठोसता आ गई है सर, काफी ठोसता आ गई शरीर में। पर डे और कितनी घी खाते हैं सर? पर डे घी कैसे खाते हैं और पचाते कैसे हैं? सर मतलब जितनी इच्छा करती, क्या रूक्षता आती है शरीर में, तो जैसे घी घी खाते हैं, घी लगाते हैं पिघाल के, आंखों में भी घी, कहीं जितना भी घी खाते हैं तो एक बल रहता है शरीर में, और एक मतलब ठंडापन और अग्नि दोनों एक तरीके से बोलते हैं कि शांति भी रहती है, ज्यादा काम भी कर सकते हैं, नींद गहरी आती है, कम समय के साथ सो के जीवन चला सकते हैं इस तरीके। और आपने भूख कैसे बढ़ाया सर, अपना अग्नि कैसे बढ़ाया? सर सर मैंने पारे की चीजें खाई सर, एक्चुअली मैं क्या क्या पा, क्या? पारा, नाग और आर्सेनिक की एक औषधि दी थी मुझे वैद्य जी ने,
साउथ इंडिया से, तो क्या? वो खाई सर। उसका नाम पता है क्या था? सर नवपाषाणा बोलते हैं, नवपाषाण, नौ जहर बोलते हैं। वो 9 धातु पे काम करते हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, प्राण। जी। तो उससे बहुत से मतलब भूख, घी की भूख लगती है सर। और मतलब यहाँ से हाथ पैरों से एक्चुअली जैसे जैसे नाड़ियां खुलती है ना, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर लेता है, पैरों से भी एब्जॉर्ब कर लेता है घी, हर जगह से। तेल, घी पहले शुरू में देखा था जब शरीर में छिद्र बंद थे तो मुरी बनना तेल एब्जॉर्ब होता था, पतला जो तेल रहता है कंसिस्टेंसी का। अब तो सर अश्वगंधा, घृत और सारी चीजें तो चमड़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और सर जैसे नाखून बड़े होते हैं तो काटने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है सर, पता चलता है मतलब कि जैसे अस्थि धातु जो है, जैसे जब नाखून काटने का मन करता है ना, इरिटेशन, जैसे कोई मृत चीज आ गई है। लेकिन जब प्राण बहते हैं ना अच्छे से, या जब अंदर जैसे धातु अग्नि का संचार अच्छा रहता है, अभी जैसे अभी तो मजबूरी में काटते हैं, तो जितने नाखून बड़े होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं कैसे बताऊं कि जैसे नाखून मृत भी रहते हैं और शरीर भी रहते हैं, कि हम कहते हैं कि हमारे है भी नहीं और कहीं ना कहीं उसमें जीवन भी रहता है। तो ऐसी चीज, ऐसी जगह का आभास होता है कि जहाँ पे जीवन भी है और नहीं भी है। तो अकेले जैसे इंसान अकेले बैठता है अंधेरे में, तो क्या होता है, वो सो भी रहा होता है, जाग भी रहा होता है। तो उसी तरह की अवस्था रहती है शायद, इसलिए पुराने दाढ़ी भी काटने का मन नहीं करता है, वो मजबूरी में हॉस्पिटल जाने के चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए पुराने जमाने में ना वो नाखून और दाढ़ी काटते नहीं थे, अगर मतलब प्राण का संचार अच्छे से हो रहा है। और उसी तरीके से जैसे बरगद के पेड़ से भी वो उसके नाखून, सॉरी मतलब अस्थि धातु जैसे क्रॉप रूट्स बोलते हैं ना, निकलते हैं, जटाएं। तो जटाएं निकलते हैं। जी जी जी। सर तो आप कहीं कितना घी लगा देते हैं पूरा शरीर में पूरा दिन में? सर मतलब अगर नहीं लगाओ ना तो अब अंदर पता चलने लगता है कि जैसे रुक्षता, जैसे सांस ले रहे हैं तो रुक्षता, एक रुक्षता रहती है। तो वो अगर रुक्षता नहीं है, वहां पे स्नेह जैसे जैसे सांस ले रहे हैं वहां पे स्नेह है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो जैसे हाथों में, पैरों में, अभी जैसे देखिए सर, ये पैरों में भी वो, अब जैसे आजकल हम लोग जहाँ रहते हैं, या ऐसा फर्श है, कोई मिट्टी तो है नहीं, कोई गोबर तो है नहीं, तो हमारा शरीर तो मिट्टी धातु से और पानी धातु से चलता है। बाकी के 3 धातु, मतलब मेन धातु तो मिट्टी और पानी रहता है। तो जो घी में क्या है ना कि मतलब कफ जो बोलते हैं ना, मिट्टी के गुण और अग्नि के गुण, और अग्नि मतलब बाइंड करती है, तो सब चीजें रहती है, मतलब कैसे बताएं, ऑलमोस्ट रस के समान रहता है, मतलब कि तो माँ सर जिसे आपका बोलते कितना हैं। वेट गेन हुआ है अभी? कितना वेट गेन हुआ है घी खाने से? सर करीब वेट, सर वेट गेन तो हुआ है 4-5 किलो, लेकिन जैसे चलते चले जाते पता नहीं चलता है कि 8 किलोमीटर चल लिए, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ चले हैं। दिन भर काम करते 12 घंटे, मतलब हल्कापन ज्यादा महसूस होता है, भले ही वेट गेन हुआ हो। और पेट नहीं बढ़ा है, लेकिन मतलब जैसे मसल्स और सब जैसे लटकने का ये सब, और बिना मेहनत के, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा मेहनत करिए, कोई लोग जिम विम में जाते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा ज्यादा नहीं है कुछ, सहज सर सहज हुआ है। आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिला कि घी खाना है हमें, अपना बॉडी बनाना है? ये कहाँ से? सर एमबीबीएस डॉक्टर हो के कैसे? सर आपकी क्लास से, और आपने वो इतने अच्छे जो उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे आपके यहाँ जो पुलिस, जो प्रैक्टिकल जो लोग करते हैं, मतलब हाँ। लाइफ के, आपने जो एग्जाम्पल दिया था सर, आपने जो क्लासे ली थी, उसी से सर प्रेरणा मिली। तो मतलब आप बलवान हो गए अभी, भीम जैसा? नहीं सर, भीम जैसे तो नहीं सर, लेकिन पहले से काफी, मतलब एक सत्व, एक फर्मनेस, और जीवन में एक दृढ़ निश्चय, जैसे अग्नि से ही दृढ़ निश्चय आता है, और जैसे हमारे घी से अग्नि बढ़ती है, उसी से मानसिक शारीरिक दृढ़ निश्चय रहता है। तो उसी से भक्ति, भक्ति भी एक तरह की अग्नि रहती है। उसी से कोई भी हम कर्म या संकल्प लेते हैं, वो भी अग्नि रहता है सर, मतलब वो मानसिक अग्नि बोल। सर तो आप उसी कौन से सा सर घी खा? ले रहे हैं सर आप? मैम अभी तो जैसे मैं, अब तो क्या है, पहले तो घी पचाने में दिक्कत आती थी, तो जैसे त्रिफला, तिक्त, घृत, पंचतिक्त, महातिक्त, या आंवला घृत, इस टाइप के घृत लेता था। अब तो सारे घी पच जाते हैं, मतलब जैसे अब तो ये तो कोई इतना वो भी नहीं है घी। अभी क्या है, ये जो नंबर 2 के जो घी रहते हैं और जो A2 जो अच्छे घी रहते हैं, उसमें अंतर ही रहता है, इस घी में आम रहता है। तो एक बार अग्नि बढ़ती चली जाती है ना, तो बाहर के लिए ये ऐसे घी लगा लेता हूँ, और अंदर के लिए जो ऐसे घी जो तरल हो थोड़े, जिसमें आग्नेय हो, जैसे अगर घी, जैसे जब, जैसे कैसे बताऊँ,
जब जब बल और ज्यादा रहता है तब तो ऐसे ही घी पे लेता हूँ। और जब कम रहता है तो काढ़े में घी मिला के ले लेता हूँ, जैसे दालचीनी का काढ़ा बना लिया, उसको उसमें घी डाल दिया गरम करके पिघाल के। इस तरीके से किसी भी चीज के से कोई से भी काढ़े में घी मिला के ले कितने लिया। दिन से ले रहे सर आप? करीब सर शायद 2 महीने हो गए मैम। 2 उससे महीने हो आपके गए। आंखों का रोशनी, बालों में कुछ या शुक्र धातु में, वीर्य में कुछ फर्क दिख रहा है? अरे सर अग्नि बहुत अच्छी हो गई है। मतलब जैसे क्या होता है, शुक्र भी तो मल ही होता है सर। जैसे अस्थि काटने का मन नहीं करता, तो पहले ऐसा लगता था इरिटेट की काट दो, हटा दो इसको। तो अब मजबूरी में भी काटा है। क्या है, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए थे ऐसे देखने में, वो सब डॉक्टर लोग कहते हैं कि क्या हो गया ऐसे। तो मजबूरी में इसलिए अभी काटा, लेकिन मन नहीं करता है काटने का, क्योंकि वो जैसे अभी शायद अब जैसे जो बाहर चांद की भी अवस्थाएं होती है ना, अगर अस्थि धातु अच्छे से मतलब काटने का मन नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्निग्धता हाँ, आती है। जी जी स्निग्धता तो है ही, और वो एक शरीर का हिस्सा भी लगते हैं। मतलब शरीर से अलग होके भी, क्योंकि अग्नि अगर अच्छी रहती है ना, तो शरीर से वो बड़े होके भी शरीर का हिस्सा, ऐसा मन नहीं करता उनको काटने और का, क्योंकि सर कहीं ना आपके कहीं जॉइंट्स वगैरह, आंखों में कुछ ऐसा लग रहा है कि ताकत आ गई है, दूर सर तक दिखाई दे रहा है? बहुत सर जॉइंट्स मतलब बैटरी इन्वर्टर की होती है ना, वो पूरी अकेली में एक जीने से नीचे ले गया था, 135 एम्पियर वाली अकेले उठा के। बहुत बढ़िया, मतलब ताकतवर हो गए आप। जी सर सर, जी सर। फिजिकली देखने में भी फर्क लग रहा है सर। हाँ, जी स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ ऐसे सर, लग रहा है अब कि लगा दिया है पूरा। जी सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। गाय को माँ इतना, माँ ही है सर, मतलब हर रूप में गो माँ सर ही है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपको कैसा लग रहे हैं ये सर? एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके आयुर्वेद की भाषा बोल रहे हैं और आयुर्वेद को आत्मसात किया है। सर इनको पूरी तरह से आयुर्वेद के रंग में लेके आएंगे सर। ये आ चुके हैं सर, उल्टा ये तो हमें बता रहे हैं कि घी खाओ आप लोग, हाँ सर, पाचन करके ये बता रहे हैं। ये आपकी तो संगति का असर है सर। जी सर, बिल्कुल आयुष डॉक्टर। अब सर वो जो कल आप लाए थे ना स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, हाँ लंबर, जी सर। उनको थोड़ा आदित्य सर के बारे में बताइएगा कि इन्होंने घी खाया, अब इनको कभी होगा स्पॉन्डिलाइटिस या जॉइंट पेन, कभी होगा क्या? सर वो बिल्कुल कुछ आज पता ही नहीं आए हैं चलता। सर, आज उनको आज दीपन पाचन स्टार्ट करा दिया सर उनको आज। जी। और एक तो ये बहुत अच्छे इंसान है आदित्य सर, इनको थोड़ा भी ईगो नहीं है कि मैं एमडी हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। इनका एक विनम्रता है, पोलाइटनेस है, वो भी स्नेहन जितना होता है ना उतना वो बढ़ता है। और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इनका ये है सर, एलोपैथी में होते हुए भी हमारे फेवर में बोलते हैं। हाँ जबकि कोई नहीं बोलता सर, मॉडर्न वाला कोई नहीं बोलता है। हाँ सर आगे चल के होगा ही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम लोग हमारे डॉक्टर है, हमें अपना ही देश का कुछ बताया नहीं गया, हमारे सीनियर्स को नहीं मालूम था, उनके सीनियर्स, तो सब लूज हो गया। और सब क्या है, लैब के वो खा रहे हैं। हमारा पूरा जो ज्ञान है, अपने देश की संस्कृति का ज्ञान है, वो लैब की मेडिसिन और मतलब जिससे खुद की, मंकी पे यूज अब देख करते हैं, गिनी पिग पे यूज करते हैं, बताइए ट्रायल बताइए। करके फिर मनुष्य पे करते हैं, ह्यूमन जी ट्रायल। जी। तो वो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, वो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो पता रहे, जिससे उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ाने के लिए तो कुछ भी नहीं ना सर, बोलते रसायन। हैं कि डाइट खाइए, कुछ भी नहीं है हर चीज में। अब आपको जैसे सर किडनी फेल नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, आप बूढ़े नहीं होंगे जल्दी, आप 100 साल जिएंगे। तो क्या यही तो चाहिए आयुर्वेद का, यही तो है। जी सर, चरक तो संहिता का बहुत सर पहला अध्याय का नाम कृतज्ञता है है। अथातो दीर्घ जीवितम अध्यायम, और वाग्भट अष्टांग हृदय का पहला क्या है? अथातो आयुष्य काम्य अध्यायम, आयु की कामना की गई है, और चरक में दीर्घ जीवन की कामना की गई है, वो भी सुख और पूर्वक। सर और सर फिर ये सब खाते हैं ना, तो इतना जुड़ाव हो जाता है ना देश से। देश मतलब भारत देश तो बाद में बना है, जो मिट्टी से इतना जुड़ाव हो जाता है ना, मतलब कि मन नहीं करता कि कहीं जाए, कि यहीं पे जिए थे यहीं पे मरेंगे। ऐसा लगता है कि बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ भी बाहर मिल जाए। जी, जैसे बोलते हैं ना कि माँ के घर में रहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। जी सर एक बात जी। बोलूं सर? हाँ, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर वीडियो ऑन करके सर, बोल सकते हैं सर, ये गुजरात से बोल रहे हैं सर। इसमें सर शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा। हाँ, ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक दर्शन में हाँ। बोला है कि आप ऋण लीजिए लेकिन घी पीजिए, एंजॉय करिए लाइफ को, वो चार्वाक दर्शन बोलता है। तो साहब घी का इतना महत्व बताया होगा ना। हाँ,
आप लोगों को जी। मालूम है नाथूराम गोडसे जब गांधी जी को मारने जाने वाले थे तो एक दिन पहले उन्होंने क्या किया था मालूम है? उनका हिस्ट्री पढ़िएगा, उन्होंने घी रोटी खाया था, घी लगा के खाया था कि मैं तो कल गांधी जी को मारूंगा, बाद में मुझे पकड़ लेंगे, फांसी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो मैं पहले घी रोटी खाऊंगा। उन्होंने बाहर खाया था ढाबे पे जाके। मतलब घी का कितना वैल्यू है अपने शास्त्रों में। कितना ml लेते थे सर रोज क्वांटिटी? सर मैम अब तो जैसे होता है ना कि हम पानी गिनते नहीं है, बाप रे। तो पानी नहीं कितना मतलब पीते जितना हैं? जितना अग्नि समान। और घी तो फिर क्या है, जैसे अगर हम घी को यहाँ पे भी रखते हैं, जैसे साधनाओं में अगर घी को हम गर्दन पे रखते हैं तो क्या होता है, हमें बेसिकली वायु जलाती है। अगर जितनी हम सांस अंदर लेते हैं ना उतना वो वायु प्राणों के थ्रू जाते हुए सब जगह रुक्षता पैदा करती है। तो ऐसी साधनाएं रहती है यहाँ पे, अगर आप घी रख के जैसे जलीली सांसें लेते हैं ना तो वो स्निग्ध गुड़ उसमें चला जाता है थोड़ा सा, तो उससे मतलब नाड़ियां खोलने की आसानी रहती है। तो मतलब घी तो हर रूप में मैम और जितना जितना मेहनत करते हैं उतना उतना अपने आप शरीर के मतलब शरीर रूक्षता की भी एक वो रहती है, मतलब शरीर को एक जैसे प्यास लगती है ना, ऐसे घी की फिर प्यास शरीर डेवलप कर लेता है कि आज घी नहीं मिला इस तरीके से, क्योंकि वो रूक्षता खत्म करता है घी। जल रूक्षता करता है लेकिन जल में स्निग्धता नहीं रहती, मतलब वो ठोसता नहीं देता है शरीर को। घी है ना उसमें स्निग्धपन रहता है, मतलब जाता भी है वहां पे, और अगर तो अग्नि सर अच्छी होती है तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल डबल रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड हेयर ऑयल ये यूज किया जा रहा है, उसमें स्निग्धता निकाल दिया जा रहा है, इस पे आपका क्या सर कहना है? सब सर गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़। इनफैक्ट मैं तो देखा जब बस्ती लेते हैं तो बस्ती में जो स्नेह रहता है घृत में या तेल में या यमक में वो चला जाता है, और पानी शरीर खुद ही आंतों में रहने देता है। तो स्नेह पहले एब्जॉर्ब करता है, पानी तो बाद में एब्जॉर्ब करता है, इस तरीके से। तो शरीर को स्नेह हर रूप में चाहिए होता है, और स्नेह नाम भी स्नेह इसलिए रखा है कि मतलब प्यार, स्नेह यानी माँ, माँ प्यार, प्यार, प्यार बिल्कुल और जुड़ाव, स्नेह। जुड़ाव, जो मतलब मातृ का या माँ की याद दिलाए। बचपन में माँ थी तो, और जब स्नेह रहता है तो फिर किसी को मिस भी नहीं करते, ऐसे माँ हमेशा रहे हमारे साथ। जी। तो मतलब एक लगाव भी हो जाता है प्रकृति के साथ इस तरह। कविता मैम आपको कैसा लगा ये सर इतना घी पी रहे हैं? तो आपको कुछ कहना है कविता मैम? शायद मैम बिजी हैं। जी सर, एक्चुअली मैं बिल्कुल जस्ट अभी अभी मेरे बच्चे, ये छोटी बच्ची ना ये मोबाइल सर हमारे देती एमबीबीएस नहीं है। एमडी डॉक्टर हैं, और एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं घी मत खाओ, तेल मत खाओ, और ये सर ने घी खा खा के देखिए इतना अच्छा बन गए। सर आपने इस जी बीच सर। कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक किया क्या सर फिर कुछ? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं एक्चुअली। कोलेस्ट्रॉल यानी आम आम यानी हमें जैसे मलाई होती है ना, मलाई एक आम जैसी चीज रहती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, अग्नि कम है तो मलाई क्या है, एक रुकावट डालती है। जैसे खून की मलाई फिब्रोजन, खून की मलाई कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या करती है ना, बहने से रोकती है, गाढ़ापन देती है, जैसे थक्का बनाती है। तो लेकिन अगर तो एक तरह से मतलब से स्नेह का अग्नि, आम है, स्नेह का आम है वो एक तरह से, वो पूरा पचा हुआ स्नेह नहीं है, आम ही है वो। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये वीडियो देखिए। ये है ना, ये दालचीनी का पानी है, अब ये काढ़ा है तो इसको मैं जैसे दूध, आजकल की जो गाय रहती है वो देसी टाइप की गाय नहीं है सब, तो इसको मैं, इस काढ़े को मैं दूध में मिला लूंगा तो वो दूध में फिर मलाई टूट जाती है। अब देखिए, जैसे देखिए, ये देखिए, ये ये दूध है और इसमें कोई मलाई नहीं जमी। अगर आप देखिए, ये स्नेह है, ये सपेटा नहीं है, ये बिल्कुल गाय का ही दूध है। और देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं जमी, क्योंकि इसमें आग्नेय तत्व आ गया है काढ़े का। तो इसी तरीके से हमारे पास तो इतने सारे काढ़े हैं, तो वो जो आम रहता है किसी भी जैसे दूध का या घृत का, तो उसको वो कम कर देते हैं काढ़े। तो काढ़े की अग्नि जो उसमें जो थोड़ा तम गुण हो गया है, जैसे गाय आजकल की थोड़ी तम है, उनके कंधे बड़े, और जो सूर्य नाड़ी रहती है यहाँ पे वो उतने सुडौल, वो जो देसी गाय के हुए ना वो नहीं रहते। तो थोड़ा काढ़ों से अग्नि तत्व बढ़ा के फिर उस घी को लिया जा सकता है। और जितनी ज्यादा अंदर अग्नि है, अग्नि एक बार आएगी ना तो पता चल जाएगा कि अग्नि
क्या है। जैसे अग्नि ही हमें सारे कार्य करने की प्रेरणा देती है, अग्नि ही हमारे हर रूप में, अग्नि हमें ऊपर की तरफ मतलब सीधा रखती है। जैसे नींद होगी तो एकदम सीधा स्तंभ की तरह गहरी नींद होगी, कुछ काम करेंगे तो फर्मनेस रहेगी, 2 बार आदमी सोचेगा नहीं कि यही काम करना है। तो इस तरीके से जितने भी अंदर अग्नि, भूख लगी तो लगेगी, जोर से लगेगी बिल्कुल। तो इस तरीके से अग्नि बढ़ने लगती है, तो उसके हिसाब से फिर शरीर है ना, मतलब बिना सीखे घृत और अग्नि का वो मतलब वो पकड़ लेता है कि अब घी लेना है, अब किस तरह से लेना है, अब स्नेह ज्यादा काढ़ा लेना है, उसमें मिला के लेना है, वो सब जैसे अंदर शरीर है ना, वो एक बार उसको सिखा दिया ना, ट्रेन कर दिया, तो उसी तरीके से वो भोजन को और सब चीजों को उस तरह से कर लेता है। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल यानी अग्नि कम है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है तो, और अग्नि कोलेस्ट्रॉल के कारण 2 हो सकते हैं, या तो घी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें आम ज्यादा है, और या हमारी अग्नि कम है, और या दोनों चीजें हो सकती है। तो उसके हिसाब से हमें घी को इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर कंफ्यूजन है तो हम कोई भी आयुर्वेदिक घी ले सकते हैं, और नहीं तो हम घर पे ही काढ़ों से, अगर स्नेह जैसे सर बोलते हैं ना तिक्त शीर, तो शीर पाक कर ले किसी भी चीज का प्रकृति के हिसाब से, चाहे इलायची ले ले, चाहे सौंठ मिर्च, चाहे काली मिर्च ले ले, चाहे सौंठ ले ले, चाहे त्रिफला ले ले, कुछ भी उसका काढ़ा बना के उसको शीर में डाल दे, तिक्त चीजें डाल दे, कोई पत्ते डाल दे, जो भी हमारे पास अवस्था के हिसाब से हो, तो फिर क्या है ना, वो अग्नि बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे वो अग्नि के साथ स्नेह जाता है, तो अंदर बल मिलता है धातुओं को। तो धातु अग्नि भी अच्छे गहरे लेवल पे, जो मेरे को अपने अपने जीवन में मैंने देखा कि वो बढ़ने लगती है, तो उसके हिसाब से शरीर फिर समझने लगता है कि अब क्या देना है। तो फिर वो जैसे पहले अश्वगंधा घृत मेरा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, पतली चीजें एब्जॉर्ब करता था, फिर धीरे धीरे वो अग्नि से फिर क्या ना बल बढ़ता है और चीजें जला देती है। मतलब जैसे अग्नि बढ़ती है ना, तो जब हम वायु अंदर लेते हैं, जैसे कोई भी मेहनत करते हैं, तो अंदर छेद जो ब्लॉक रहते हैं आम के कारण वो खुल जाते हैं, तो अब ये पोर्स खुल जाते हैं, तो इसमें से फिर मोटी मोटी चीजें भी एब्जॉर्ब होने लगती है शरीर से। तो पहले मैंने जीवन में अपने 35 साल सोचा था कि कभी भी स्किन से क्या एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है तो फिर स्किन से, तलवों से, और राजक हाँ भी तो अच्छा हो राजक। जाता है ना, तो उससे एब्जॉर्ब होने लगता है। सर डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप बताइए, एक एमबीबीएस डॉक्टर होके आयुर्वेद के डॉक्टर लोगों को पढ़ा रहे हैं कि अग्नि होता है, शीर पाक होता है, आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए आयुर्वेद इतना आगे जा रहे हैं कि ये सर हमें आयुर्वेद बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, सर और इनको सर ये भी क्या आ गया आदित्य सर को एक नई डिग्री सर ले लेनी चाहिए, कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए इनको। जी कितना मतलब अच्छे से बता रहे हैं। बहुत इतना फाइन, एक्चुअली क्या है सर, इन्होंने मॉडर्न पढ़ाया ना, तो उस चीज को बहुत फाइन लेवल से एक्सेप्ट कर, मतलब उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम लोग फिर भी अभी तक नहीं कर पाए जितना सर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। हाँ कि तो मैम पोर्स और मैम स्त्रोतोरोध हो मैम जाता है, हो जाता है, कितना बढ़िया। मैम और जैसे अपने सरकार ने जितने भी सिस्टम बनाए ना, अपने हीलिंग को बचाने के लिए बनाए थे, जैसे एलोपैथी हुआ, आयुर्वेद हुआ, लेकिन कोई भी सिस्टम मैम अभी इतना पावरफुल नहीं है कि जैसे ये सब चीजें अभी, जैसे मैंने सिद्धा में, अगर सिद्धा इंस्टीट्यूट हम चेन्नई में भी जाए तो भी हमने पूरी सिद्धा कर ली है, तो भी हम ये नहीं सीख पाते मैम कि किस तरह से जैसे पारे को सॉलिड करना है, ये करना है। तो कहीं ना मतलब हर किसी भी तरह से हमें अपने बस ज्ञान और वेदों को बचाना है, किसी भी तरह से। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी हो, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन हमेशा हर घर में वेद होना चाहिए। मैं तो कोशिश यही करूंगा हर रूप से, अगर संस्कृत में सीख जाओ, वैसे हमें रोज सुबह अगर आता संस्कृत सीख ही जाऊंगा, तो बच्चे को भी यही हमारा धन है मैम, कि संस्कृत पढ़ाना। और जितना अभी, जैसे पहले मैं सोचता था कि मैं कैसे जुताई करना है, अगर मिट्टी के साथ जुड़ना है, ये ऋण ले लिया तो मुझे मिट्टी में वापस जाना ही पड़ेगा चुकाने के लिए। तंत्र का वो रहता है कि अगर मैंने घी भी पिया ना, तो मुझे गाय का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर मुक्ति चाहिए आगे चल के। तो अभी जैसे जैसे शरीर बनेगा ना, तो फिर हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। अभी तो एक गड्ढा भी खोदने में इतनी मेहनत लगती है, अगर जैसे जाते हैं पेड़ लगाने के लिए, तो वो सब प्रेरणा भी फिर मिलती है, जैसे जितना वो जोड़ते हैं ना, मतलब कि ये पूरा साइंस, मतलब मजा आ जाता है कि जैसे अब ये अब इसको मैं प्रेरणा की तरह जैसे रखता हूँ, नींद में इसको सहस्रार पे ऐसे रखता हूँ, तो पारा सही में किस तरीके से इसको सॉलिडिफाई किया, इतना नॉन टॉक्सिक कर दिया कि ऐसे हाथ में लेके चल सकते हैं, प्रेरणा देता है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया है मैम रसाशास्त्र ना, इस पे पूरी अच्छे से
अगर अगर जैसे मेरे प्रारब्ध जैसे अभी की मजबूरी में सरकारी जॉब करना पड़ रहा है, अगर कहीं से होता है तो मैं पारे के शोधन के लिए पक्का मैं सीखना चाहता हूँ बहुत ज्यादा। ये खासतौर से, नहीं तो जो भी जिनको भी ऐसे प्रारब्ध हो जो रसा शास्त्र में जा सकते हैं, बिल्कुल ये 18 संस्कार जो पारे के रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सच है इनमें, बहुत सच है। और इसमें इतनी ताकत रहती है ना मैम इसमें पारे में, कि ये सब कुछ बदल सकता है, पूरा जीवन। मेरे को तो ये लगता है कि ये अगर इसको ढंग से यूज किया जाए ना, तो क्योंकि ये प्राण और बाहर की अनुभूति देता ही देता है, तो अगर ये तो मृत को भी ये जीवित कर सकता है। मेरी तो इतनी इतनी जो मेरे जीवन में जो घटित हुआ है ना, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि पारे में इतनी ताकत है, अगर इसको अच्छे से शोधन और इसके, क्योंकि बहुत अग्नि, अब पारे में बहुत अग्नि रहती है और ठोस रहता है। जितना ठोस कोई तत्व रहता है उसमें आकाश, जैसे वो जब मूव करता है ना, जैसे हम खाते हैं जब, तो जब ये मूव करता है शरीर के अंदर, तो आकाश तत्व वहां पे छेद बनाता है, सूक्ष्म छेद, तो आकाश को मूव करने का भी वो मिलता है। तो प्राण हमारे जो चलते हैं शरीर में, वो आकाश तत्व से उनका संचार होता है। मतलब उन प्राण के संचार के कारण हम सारे वायु से सांस लेते हैं, सब लेते हैं। तो डेफिनेटली मैम हम हर रूप में ना, मतलब कि मतलब डिग्री तो बहाना है कि चलो, जैसे बोलते हैं ना, मंदिर में जाना बहाना है भगवान के दर्शन या भगवान की प्रार्थना करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे सनातन बोलते हैं कि जितना पढ़ लें, हर रूप में पढ़ लें, कि हर रूप में। और वेदों को पढ़ना मतलब होश, जहां पर होश रहता है, होश के रास्ते की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैम यही मैम जीवन, मतलब तृप्ति देता है जीवन में हर रूप से, कि ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान तृप्त करता है, मतलब ऐसा लगता है जितना पढ़े उतना अच्छा है। अब मैं मजबूरी में जैसे अब जैसे अपना जहां से मैं तनख्वाह उठा रहा हूँ सरकार की, तो कई बार जैसे अब सर ने जो इतना बॉडी हेल्दी कर दिया, 14 घंटे 15 घंटे काम करने में मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जितना भगवान जरूरत से ज्यादा दे रहा है, मतलब मेरा देश मुझे जरूरत से ज्यादा दे रहा है, तो वो जितना अपने शरीर के रूप से लौटा सके, ऐसा लगता है कि कम ही कर रहे हैं हमेशा। कि उम्र से, जैसे धनवंतरी भगवान को बोलते हैं कि वो धन के भगवान है, एक्चुअली में वो तो ज्ञान के भगवान है। मतलब हम लोग दिवाली पैसे के लिए जैसे बोलते हैं, लेकिन वो तो वेद के भगवान है, ज्ञान के, ज्ञान ही सच्चा धन है। और फिर कहीं ना कहीं जैसे जब धातु अग्नि आगे चलती है ना शुक्र के आगे, तो ओज प्राण, तो जैसे प्राण ओज मतलब क्या होता है कि जब ओज पड़ता है तो एक शरीर में एक स्थिरता आती है, एक स्थिरता, एक मतलब जैसे ओज क्या, ठंडा गर्म दोनों रहता है। कि गर्म यानी वो आपको संकल्प लेने की शक्ति देगा, और दृढ़, ठंडा यानी दृढ़, दृढ़ भी, जो दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना, ये गर्म भी और ठंडा भी, दृढ़ निश्चय, जैसे उस टाइप के उसके कैरेक्टर शरीर में लक्षण दिखते हैं। और प्राण ऐसी चीज होती है ना, कि जैसे जो छेद हो जाते हैं ना, छेद, तो आप जब गहरी नींद में जाते हैं, तो कई बार पीपल के अगर नीचे या पास में सो गए, तो एक ऐसा कनेक्शन, जैसे जैसे नाखून बढ़े आते हैं, मैं उसको शब्दों में नहीं डाल पा रहा हूँ, जैसे नाखून बढ़े आते हैं तो फिर जीवित भी मृत भी, काटने का मन नहीं करता। इसलिए प्राण से एक ऐसा कनेक्शन बैठने लगता है कि जो सब जगह है। तो थोड़ा थोड़ा उसका भी, जैसे वो बॉडी की ही, मतलब हमारे जैसे पहले मांस अस्थि तक ऊपर जाती है, फिर बॉडी डिसअपियर, मतलब शरीर डिसअपियर होने लगता है, मज्जा शुक्र ओज प्राण। तो वो पूरा वो धातु अग्नि, अग्नि दीपन पाचन सब हर धातु पे जाता है वो। तो वो पूरा विज्ञान गणित है, मतलब जीवन है ना, एक तरह से पूरा गणित बना है वेद में, पूरा गणित की तरह भी दिया है। मतलब ये आप ये करेंगे तो ये है, ये करेंगे तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर रूप में वो सच है। जितना पढ़ते हैं ना, उतना ऐसा लगता है कि जैसे जब हम आध्यात्मिक के रास्ते पे भी चलते हैं, तो ये है ना, ये हमें एक कदम और आगे ले जाता है। कि जैसे अगर किसी को रस्सी से ऊपर चढ़ना हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, तो ऊपर से कोई हाथ दे देते, चलो एक कदम और ऊपर आ जाओ। इस तरीके से वेद के हर श्लोक और हर जो भी इतनी क्लासेस होती है हमारी, हर रूप में जहाँ पे वेद छिड़कता है ज्ञान के रूप में, तो वो हमें है ना, हर रूप में वो प्रेरणा देता है आगे चलने के लिए। तो ऐसा लगता है कि मतलब, और जो हम लोग अगर पैसा कमाते भी हैं, कहीं पैसा तो तृप्ति पहले मिलती है, पैसा तो आता रहेगा। तो जो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी सरस्वती, तो सरस्वती जी लक्ष्मी जी का रास्ता वो बिल्कुल, मतलब धुन आ जाती है, अग्नि से धुन आ जाती है, तो फिर पैसा आए ना आए कि जैसा भी ये चलेगा इस तरीके से। क्योंकि हर रूप में फिर जो 5 तत्व रहते हैं, अभी जैसे मैंने क्या किया है कि अब पता ही मैं कितना मैं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ। अभी घर पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहां पे बहुत सारी मिट्टी रखी है, मतलब गमलों में भर भर के। जैसे अब ऐसे एरिया में कोई रहेगा इंसान, तो ये अपने आप में, जब आप नंगे पैर चलेंगे इस पे, तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे खिंचेगी,
मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं ये जो बॉडी के लिए फ्रेंडली है। तो जैसे मैं अभी जहाँ ऊपर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने मिट्टियां रख ली बहुत सारी। वैसे तो पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है और पानी जल छलकता है यहाँ पे। एक मिनट। तो ये एक अर्बन एरिया पॉल्यूटेड जगह ग्वालियर में। यहाँ पर ये पंचवल्कल होते हैं ना, यहाँ पे 3-4 बरगद उदुम्बर पीपल लगा रखे हैं। और ये मिट्टी मतलब जैसे यहाँ पे पैर, ये हमारी जैसे जो भी पूरे घर से गंदगी निकलती है वो अग्नि, धूप तो खूब असीम पड़ रही है, तो वो हम धीरे धीरे धूप जब पड़ती है तो पच के मिट्टी में बदल जाता है। बाहर भी जैसे अंदर हो रहा होता है ना, कि अंदर हम भी धूप की अग्नि, सूरज की अग्नि लेके चलते। तो इस पे पैर लगाना, इसके साथ जोड़ना, छोटे लेवल पे, मेरे पास कोई जमीन नहीं है तो इस लेवल पे जैसे चालू किया। तो यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, और मतलब वही चीज जैसे आयुर्वेद के ही गुण, जिस तरीके से इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो आयुर्वेद का ही ज्ञान जिस तरीके से हमें पढ़ाते हैं, अरविंद सर पढ़ाते हैं कि अग्नि दीपन पाचन, तो बाहर भी सूरज, ये देखिए उदाहरण के तौर पे, वैसे सब लोग देखते ही हैं रोज, लेकिन अब देखिए ये जो पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, अब ये अग्नि है, सीधा श्वेत ऊपर जा रही है। अग्नि सीधी रहती है, ऊपर की तरफ रहती है, और जो वायु रहती है ना, वो घूमते हुए जाती है। जैसे जो पतले ये जो पौधे हैं, ये पतले दुबले हैं, इसमें वायु ज्यादा है। तो मतलब वही, इसमें मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन वही चीज सर के प्रिंसिपल्स जीवन में उतारने में आनंद आ जाता है। मतलब मैं कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ, कितना सेंस बना रहा हूँ, लेकिन हर रूप में सर वेद आचरण में उतारने में इतना मजा आता है ना सर, कि क्या बताए, जीवन जीने में रुचि आ जाती है। जी सर। जी सर। ठीक है हेलो डॉक्टर डॉक्टर आदित्य जी प्लीज, क्या पूछ सकती हो कुछ? जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ, आप क्या साधना करते हो? ध्यान धारणा? मैम थोड़ा बहुत, जैसे क्रिया योग मैंने 2021 से चालू किया है। हाँ। तो क्रिया योग में हम क्या करते हैं कि जैसे क्रिया मतलब हम शरीर में सांस को मूव करते हैं, जोर से तेजी से मूव करते हैं अंदर एरिया में, और उसको बंद लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो उससे रुक्षता बंद लगा। जी जी, जैसे ये यहाँ का बंद, पेट का बंद और मूल का बंद। हाँ हाँ। जी जी। तो उससे मैम ये जैसे हृदय पे हमारा वो मन रहता है, मतलब फिजिकल हृदय धड़कता है, वो मन है। अगर हमें प्राण नहीं मिले ना, तो हमारा हृदय टाइट हो जाता है और आघात पड़ता है, वहां पे हम मृत्यु हो जाती है। तो जब हम जालंधर बन लगाते हैं ना ऐसे खींच के, तो नाड़ियां ऊपर आती है ऐसे करके, और यहाँ पे हम हृदय को लाने का कोशिश करते हैं, हृदय का एक हिस्सा यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हम सांस कम लेके, उससे बल मिलता है, मतलब नाड़ियां खुलती है। जैसे मेरा हृदय इधर है, तो ये ऐसी बहुत सारी नाड़ियां जाती है, ऐसे यहाँ से ऊपर नाड़ियां जाती है। जब बार बार हम बन लगाते हैं ना, तो प्रेशर से वो नाड़ियां महीनों में खुलने लगती है। तो हृदय से हम फिजिकली मन यहाँ पे लाने लगते हैं। इसे थ्रोट मतलब गर्दन बोल लीजिए, चाहे यहाँ पे क्लोम जैसा एरिया रहता है पीछे, मतलब मैं नहीं मालूम मुझे क्लोम क्या है, लेकिन एक ऐसा एरिया रहता है जो हमेशा गीला रहे, तो स्नेह रहता है शरीर में, क्योंकि स्नेह नीचे भी जाता है वहां से। तो इसलिए जैसे अगर यहाँ पे अगर कुछ, जैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैं घृत को यहाँ पे रखता हूँ। जब भी होश पूर्वक जैसे बैठना हो मुझे, तो घृत को पी के यहाँ पे जहाँ पे ठसका लगता है ना, उसके ही ऊपर हल्का सा रखता हूँ। तो वहां पे जब हम सांस लेते हैं तो अंदर पूरा स्नेह जाने लगता है। तो क्रिया मतलब मैम कि अंदर की ऐसी चीजें पता कर लेना होश से या संवेदनशीलता से। जैसे जैसे हम क्रिया यानी कुछ प्रोसेसेस बताइए कि अगर हमने उनको फॉलो किया तो शरीर में नाड़ियां खुलती है, नाड़ियां खुलती है तो हमें होश आता है, नाड़ियां संवेदनशीलता ले आती है, संवेदनशीलता का बहाव यानी हमारे सूक्ष्म जीवन बढ़ता है, उसका भाव नाड़ियों से, जैसे नाड़ियां खुलती है ना, तब संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जो चीज वेदों में लिखी है ना, वो चीज हमें समझ में अच्छे से आने लगती है। तो वेदों में साक्षात सच लिखा हुआ है। जी 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 सर, जी सर। आप तो अष्टांग योग बोल रहे हैं सर मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी सर, जी सर। हेलो जी सर, जी सर।
आज मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कलयुग में मतलब सरस्वती और लक्ष्मी जी सबके पास नहीं रहती। अगर किसी के पास लक्ष्मी जी है तो किसी के पास सरस्वती जी है, दोनों साथ में नहीं रहते। हमें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में है इस कलयुग में। सर मैंने तो आपके पास ज्ञान नहीं होता सर मतलब इतना इतना ज्यादा जब से आयुष दर्पण से जुड़ा हूँ, जब से 2021 से ऐसा इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा है ना कि सर मेरे अंदर कहीं भी नहीं है कि मैं मतलब डॉक्टर था। जैसे अभी तो मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर मेरे को 2005 में डिग्री मिली, 2012 में एमडी डिग्री मिली, वो तो मिली, वो तो अतीत है मेरा। अभी तो मैं एक इंसान ही हूँ, मतलब इस तरीके से अभी तो मैं ऐसा ही, हमेशा ऐसा लगता है। तो अभी मैं और अपने जीवन का, मेरे जीवन का जो क्वालिटी चेक बोलते हैं ना कि आप, या बोलते हैं जो यथार्थ बोल लीजिए, क्वालिटी चेक, या जो कैरेक्टर बोल लीजिए, तो मैं कल से ज्यादा हेल्दी आज हूँ, कि कल से ज्यादा संवेदनशील आज हूँ, कल से ज्यादा ऊर्जात्मक आज हूँ। इस तरीके से मैं चेक करता हूँ। कल से गहरी नींद मुझे आ जाए, तो इस तरीके से हमेशा कल। खैर अभी मेरे पास कुछ ऐसी जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे घर में ही जितना कर ले तो इसका, इससे भी विज्ञान पता चलता है। अभी जैसे हम लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे, अभी मेरी उम्र 38 साल है, 38-39 साल। तो मैं 38 साल से जितना भोजन खाया हूँ, मेरा वजन तो 80-90 किलो ही है, और सारा भोजन निकल गया। बस भोजन से अग्नि लेते हैं और हम बाकी जो पूरी जो मल के रूप में जो त्यागते हैं, उसमें बस सूर्य की अग्नि कम रहती है और बाकी सब निकल जाता है। तो और वो जिसे ऑर्गेनिक मास हम बोलते हैं, वो हम फेंक देते हैं। तो किसी तरह अगर हम, और फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं, गाय की खाद में, इसकी खाद में, उसकी खाद में, किसी तरीके से अगर हम इसका, जैसे 5 तत्व होते हैं ना, कि जैसे अग्नि, मैं बस ऐसे सोच रहा था, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ कि घर से भोजन से जो अग्नि निकला हुआ भोजन, जिसको हम मल बोलते हैं, अगर हम उसको इतनी अग्नि बरस रही ऊपर सोलर कुकर या किसी तरह से करके वापस मिट्टी में जल्दी डिसइंफेक्ट करके मिट्टी में डाल दे, ज्यादा अग्नि लगा के उसमें, बस उदाहरण के तौर पे, ये सारी प्रेरणा भी मतलब ये आयुर्वेद के प्रिंसिपल से ही मिलती है। कि जैसे अग्नि, सर हर श्लोक में वो बताते हैं दीपन पाचन अनुलोम, कैसे वो अंदर के आंतों के अंदर, आंतों में हमारी मृत्यु रहती है, अपान वायु मृत्यु है। तो जैसे जैसे वही सर हर जगह प्रिंसिपल, बड़ा मतलब मैं क्या क्या बोलूं सर, मतलब जितना सुनता हूँ उतना अच्छा लगता है सर। मतलब जितना सुनता हूँ, जितना आयुष दर्पण से कनेक्ट करता हूँ, उतना अच्छा। जी सर, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब शब्दों में नहीं डाल पा रहा अनुभव को। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव चीजें आएंगी ना सर, जैसे ये बस मैंने इसलिए दिखाया कि यही हमारी मतलब कैसे बोलोगे, सब बोलना कि ये मिट्टी है, ये भोजन था, अब अभी इस रूप में अग्नि के, बाहर धूप इतनी पड़ रही है। तो वही हम लोग आजकल एसी में रहते हैं, अंदर रहते हैं, जितना प्रकृति से बाहर जाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम्स दिखेगी। धूप ज्यादा है, पानी कम हो रहा है, किस तरीके से इसको यूज किया जाए। तो कम से कम घर पे थोड़ा बहुत, जैसे एयर पोल्यूशन कम हो गया है, अब इस एरिया में सोते हैं, अगर जैसे यहाँ पे जाली लगा के यहाँ पे सोते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। फिर जैसे जैसे ये गमले बड़े हो गए, फिर उनको घरों में लगा सकते हैं, फिर इससे क्लाइंबर्स चढ़ा सकते हैं, तो पत्ते पत्ते घरों में ही रह के अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी लगता है, कुछ 3-4 बाल्टी पानियों में ही पूरा घर जैसे अच्छा हो जाता है। ये भी हर वही, जैसे 5 अग्नि को किस तरह से हार्नेस कर सके, धूप को किस तरीके से हार्नेस कर सके। जी आदित्य सर, आपको ना सर ये जो बीएमएस का जो फर्स्ट प्रॉफ की जो बुक्स होती है ना, वो उसको आप रीड करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे पदार्थ विज्ञान है, अष्टांग संग्रह है ना, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, उसमें और आपका बहुत अच्छा और क्लियर हो जाएगा आपको पढ़ के, बहुत अच्छा। जैसे पंच महाभूत, हर चीज आप उसको आप पंच महाभूत से कोरिलेट कर रहे हैं ना। जैसे मल, नर के मल मूत्र का तो अपन ऐसे सदुपयोग थोड़ी ना कर सकते हैं कि उसको हम यूटिलाइज कर सकें, है ना। और जो पशु होते हैं उनके 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 मल मूत्र का तो काफी अच्छा यूज होता है। तो सर अगर आप और भी ज्यादा, म्यूट हो गया कविता मैम जी, म्यूट हो गया। जी सर, जी ठीक सर, मैं ये नीचे चले आता हूँ सर। कविता मैम आप क्या बोल रही थी? म्यूट हो गया आपका, खुद ही म्यूट हो गया। बाकी लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। आप लोगों को आदित्य सर देखिए एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके
पूरा आयुर्वेद को अपने शरीर में, अपने जीवन में उतार चुके हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, अब ये टॉपिक खत्म हो गया सर, थोड़ा सा आदित्य हाँ। सर से ना, वो आदित्य सर, आदित्य सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? कोई मिनट नीचे जा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी आदित्य सर, आपसे जी कुछ पूछना चाहते हैं? आदित्य जी सर, हमारा थोड़ा सा दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। उस दिन ना जी हमारा सर। पोर्टल हाइपरटेंशन का मॉडर्न व्यू रह गया था, एक बार उसको ले लो जरा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? पोर्टल जो सर्कुलेशन होता है ना, कि हमारी आंतों से जितना ब्लड सब है ना, जैसे आंतों से बहुत सारी धमनियां निकल के हमारे यकृत पे जाती है। तो और इसमें सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर का। मतलब 1 मिनट में अगर हम ब्लड फ्लो कैलकुलेट करें कि सबसे ज्यादा खून कहाँ से बहता है, तो वो आंतों से यकृत की तरफ बहता है। और यकृत में ये सब फिल्टर होके जो पोर्टल पोर्टल वेन्स, स्प्लैंक्निक वेन पोर्टल वेन्स में खुलती है, और पोर्टल वेन्स लिवर में खुलती है, और लिवर स्पंज की तरह होता है यकृत, और वहां सब फिल्टर होके रक्त में बदलती है। मतलब रस, मतलब जो दूषित और सारी चीजें ग्रहणी की जो रहती हैं, जो अभी रक्त में नहीं बदली जिसमें, तो वो वहां पे फिल्टर होके एंजाइम यानी अग्नि, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा वो एक तरीके से प्योर ब्लड में बदलती है, या ऐसा ब्लड जो बॉडी यूज कर सके। हालांकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा, प्राण के अलावा दूसरे गुण उसमें ऐसे आ जाते हैं कि वो फ्रेश हो जाता है एक तरीके से। तो ये 80% लिवर में क्या है, दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है सर्कुलेशन जो यकृत को प्राण जैसे ऑक्सीजन देता है, और एक सर्कुलेशन होता है जो पूरे शरीर को पोषण करता है। तो 20% लिवर में जो ब्लड आता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के द्वारा। वो आता है हेपेटिक आर्टरीज के द्वारा। और जो 80% जो ब्लड आता है ना, वो स्प्लैंक्निक, मतलब जो हमारी आंतों के सर्कुलेशन से आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। और लेकिन वो पूरा शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए होता है। इनफैक्ट जब हम लिवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, यकृत जब दूसरे का लगाते हैं, तो जो रक्त के जितने भी गुण होते हैं, जैसे रक्त क्लॉट भी हो जाता है, मतलब कहीं से बहता है तो वहां पे बंद भी जाता है, और उसमें बहने के भी अच्छे लक्षण होते हैं, पित्त के भी अच्छे लक्षण होते हैं कि वो पतला होके भी निकल जाता है, जरूरत पड़े तो, इन्फेक्शन हो तो, और पतला भी हो जाता है, तो ऊजिंग जैसे बोलते हैं वो भी कर लेता है। ये सब चीजें रक्त के जो गुण होते हैं, ये लिवर में उसे मिलते हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो लिवर जो स्नेह युक्त रहता है, लिवर मतलब जो स्पंजी उसमें जो गुण रहता है, उसके सारे छिद्र खुले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे हम बाहर का गंदा गलीचा, मिर्ची, ये मसाला जो प्योर नहीं है, वो सब खा खा के उष्णता, तीक्ष्ण उष्ण करके, रुक्ष करके लिवर को, वो यकृत को, उसकी स्पंजीनेस, उसकी पोरोसिटी कम कर देते हैं। तो अब क्या होता है, जो 80% इतना ज्यादा ब्लड उसमें आ रहा है, उसमें रेजिस्टेंस आने लगता है, मतलब ट्रैफिक जाम होने लगता है। तो ये पोर्टल वेन्स जो होती है ना, ये पोर्टल वेन्स जो होती है, ये ब्लड को स्प्लैंक्निक मतलब अतड़ियों से यकृत पे लाती है। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है जब यकृत खराब होता है। तो पहले क्या होगा कि ये पोर्टल वेन है, तो वो फूलने लगेंगे, थोड़ा बहुत फूलेंगे, उसको स्टैग्नेशन जैसे बोलते हैं ना, ट्रैफिक जैम के कारण रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और ज्यादा देर लंबे समय ब्लॉक होगा तो बैक ब्लॉक, मतलब वो उल्टे रास्ते पे चलने लगती, तो वायु उल्टी गामी हो जाती, मतलब जिस तरीके से अल्टीमेटली ब्लड कौन ले जाता है, वायु तो ले जाती है। जब रेजिस्टेंस आ गया है, जब रुक्षता आ गई है, जब स्टिफनेस आ गई है यकृत में, तो वायु उल्टी तरह से चलने लगती है। मतलब पोर्टल वेन का ब्लड जो यकृत की तरफ जाना चाहिए, वो यकृत से दूर जाने लगता है। तो क्या होता है, यकृत से दूर कहाँ जाएगा, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ जाएगा ज्यादा, तो वो क्या है, रेक्टल हीमोरॉइड्स मिलेंगे, कि वहां पे जहाँ पे ऐसे शरीर में हिस्से रहते हैं जो पतले होते हैं, प्रेशर से जो फूट सकते हैं जहाँ पे धमनियां, तो एक होता है हीमोरॉइड्स, जहाँ पे हमारी जो क्या बोलते हैं रेक्टल एरिया होता है ना, वहां पे हीमोरॉइड्स होते हैं। इसी तरह से यकृत से ईसोफेगस की तरफ ईसोफेजल हीमोरॉइड्स, इसी तरीके से अम्बलाइकस के नीचे अधो, क्या बोलते हैं, अधो उदर जैसे मतलब नीचे वाले हिस्से में ग्रेविटी के कारण
वो नीचे की तरफ जाने लगता है ब्लड। तो उल्टा वायु का बहाव होने के कारण ये, इसको फिर हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, कि यकृत में स्टिफनेस हो गई है, उसके कारण जो नॉर्मल वायु का बहाव जो रहता है, जो पूरे ब्लड को या जिसको रक्त को जो यकृत पे लाता है, उस पे अनुबंध टाइप का आ जाता है, कि मतलब वो वहां पे निकल नहीं पाता ब्लड वहां से, तो वहां से वायु पास नहीं हो पाती छिद्रों से, तो फिर वो उल्टा जाने लगती है। इसके कारण हाइपरटेंशन होता है। अब इसके कारण क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन पूरा यकृत में होता है, अग्नि वहां पे जल रही है, दीपन अग्नि का एक यकृत स्थान होता है, तो जितनी भी आंतों की गंदगी है वो जल के भस्म नहीं हो पाएगी, तो वो आंतों में पनपेगी, तो उसके कारण रक्त में ये इंटेस्टाइन में सारी जो फ्लोरा होती है, मतलब कीटाणु बदल जाते हैं, पैथोजेनिक गंदे गंदे कीटाणु आ जाते हैं जो बदबू मारते हैं। फिर यही कीटाणु फिर और वायु बनाते हैं, मतलब तो जो रक्त के द्वारा ऊपर चढ़ने लगती है, मतलब जो मुंह से ब्रेथ से स्मेल आएगी, हर जगह रूक्षता क्रिएट होगी, अंदर कीटाणु पनपेंगे, फंगस पनपेगी, ये सारी चीजें होती है। तो सर पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब कि यकृत में ये स्राव बह नहीं पा रहा है, मतलब आंतों से, और क्योंकि यकृत खराब हो गया है, या फिर यकृत खराब नहीं हुआ तो कहीं और ब्लॉक हो गया, कोई ट्यूमर हो सकता है जो रक्त के बहाव को रोक रहा है इस तरीके से, या कोई सिम्टम क्या होंगे सर? सिम्टम उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन सिम्टम ये होंगे कि उसको हमेशा उल्टी आएगी और भूख नहीं लगेगी, और उसको ब्लीडिंग हो सकती है हाइपरटेंशन के कारण। ये क्योंकि रक्त का चैनल जो नॉर्मल रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, तो दूसरे रास्तों से वहां पे ब्लड लॉस हो सकता है, फूट सकता है, तो भूख खत्म हो जाएगी, उल्टी आएगी और ब्लड लॉस होगा, और हमेशा गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स तो रहेंगे, मतलब डकार, गैस बनना, खाना नहीं पचना, ये सारी चीजें रहेंगी, और इन्फेक्शन हो गया तो उसके सिम्टम अलग आएंगे। जी सर। आदित्य सर, आप कहाँ रहते हैं? कोई आपसे मिलना चाहे तो आप कहाँ मिल सकते हैं? सर अभी मैं इटावा सिफई में हूँ सर, और कभी कभार जैसे अभी वीकेंड में तो घर पे ग्वालियर में माता पिता के पास है। आप लोग को कैसे लगे आदित्य सर, हरीश बत्रा जी? आप कुछ बोलिए, आपको कैसे लगे हमारे सर? सर बहुत अच्छे हैं सर जी। अच्छा लगा, कुछ नया चीज सीखने को मिला? हाँ सर। आदित्य सर आप ना संभाषा ज्वाइन जरूर किया करो सर, क्योंकि सर ऐसे अब जो हमें ना सर इसके साथ साथ मॉडर्न व्यू साथ साथ पता लग जाता है ना सर, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है सर। जी सर मैं बिल्कुल मिस करने का ट्राई नहीं करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जैसे कल मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज ज्वाइन करूंगा, सुबह एक ज्वाइन करूंगा, दोनों टाइम, क्योंकि मेरा ही फायदा है जितना, वो तो ज्ञान यज्ञ रहता है कि सब मेरा भी तो हमेशा फायदा रहे। तो मजबूरी में जैसे कल 8 बजे निकला, रात में 10 बजे के आसपास आपको फिर कॉल किया, तो 12-14 घंटे निकल ही गए थे। इतने तो सर मैं ज्वाइन ही करता हूँ हमेशा। कैंसर का कल जी सर मैं आपको पेशेंट था सर, कल आपका होना जरूरी था सर, वो मॉडर्न व्यू भी साथ साथ क्लियर हो जाता है। कोई नहीं सर, हम आदित्य सर हमारे ही हैं। हाँ सर बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी हम सेशन बंद कर दें, आप लोग आराम करिए, सैटरडे हाँ है। जी सर, संभाषा अच्छी चल रही है सर आजकल। हाँ, कुछ तो नया चीज सीखने को मिल रहा है सर, रोज नया मिल रहा है सर जी। और इतने अच्छे लोग भी मिल रहे हैं ना आजकल हमारे सर। इतने अच्छे। आज वो विवेकानंद सर आए थे, वो केरल के, अभी भी हैं। अच्छा हैं सर। सर आप इनको बोलिए, हरीश सर जुड़ने के लिए कुछ बोलिए सर। डॉक्टर विवेकानंद सर हैं केरल के। हाँ सर। विवेकानंद सर, डॉक्टर विवेकानंद सर शायद अभी बोलेंगे नहीं, ठीक है, ये आएंगे सर। अब ना किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, अब किसी को कहने की जरूरत नहीं, अब हर एक कोई अपने आप बोलना शुरू हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया। सही बात जी, खुल के पूछने लग गए आप। हाँ ठीक है। जागीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं सर गुड नाइट कह रहा था सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, जी सर, थैंक यू। शुभ रात्रि, थैंक यू।